नमस्ते। मैं प्रोफेसर बैनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग जारी रखते हुए इसके बारे में टिप्पणी, अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर्स जो ये किताब है रॉल्फ डोबेली का, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है। टाइटल क्या है? टाइटल में तो उन्होंने दिया है, न्यूज़ एंकर्स को सीरियसली नहीं लेना आप। जो मीडिया होता है ना, वो मीडिया ने ही अभी काफी कुछ खलबली मचा दिया था। सभी चीज में मचा देते हैं। और उसका सब टाइटल दिया है, सॉफर्स नॉलेज। सॉफर जो ड्राइवर होता है आपका, पर्सनल कार का ड्राइवर होता, उसका ज्ञान जितना होता है उतना ही ज्ञान न्यूज एंकर्स का होता है। जो बड़े बड़े, द नेशन वांट्स टू नो, ये वांट्स टू नो, ऐसा लगता है कि बड़े अथॉरिटी से एंकर बोल रहे हैं, नेशन वांट्स टू नो, द नेशन। पर उनका ज्ञान एक ड्राइवर का जितना होता है, कार का ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या सॉफर। क्योंकि उन लोग भी चारों काफी घूमते रहते, कई लोग बैठते हैं, तो उनको भी काफी नॉलेज मिल जाता है। पर वो नॉलेज का डेप्थ कितना है वो बता रहे हैं ये। और इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक्चुअली नोबेल प्राइज विनर से चालू किया है। एक नोबेल प्राइज विनर उनका नाम दिया है, जर्मन जो थे। आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1918, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था किनको? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। तो उनको जब नोबेल प्राइज मिलने के बाद वो जर्मनी में टूर करने के लिए बुलाए, कई गेस्ट लेक्चर्स में बुलाते थे उनको। नोबेल प्राइज विनर्स के काफ़ी फिर ये आ जाते हैं, लेक्चर के ये आ जाते हैं, इनविटेशंस आते हैं। तो जब भी जहाँ भी जाते थे, और एक ही लेक्चर देते थे वो, उनका जो ये नोबेल प्राइज के ऊपर ही होगा शायद, एक ही लेक्चर देते थे और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में उनको मिला था। तो वो वही लेक्चर, हमेशा एक ही वही लेक्चर देते थे, अलग अलग जगह। पर उनका ड्राइवर उन्हीं के साथ जाता था। ड्राइवर भी बैठता था सामने, उनका पर्सनल ड्राइवर था, लेक्चर हॉल में बैठता था। तो क्या हुआ कि ऐसे कुछ महीने यही एक ही लेक्चर सुनते सुनते जो ड्राइवर को पूरा लेक्चर बिल्कुल मेमोरी में हो गया। उसके याददाश्त में पूरा लेक्चर वो बाय हार्ट हो गया। वो मतलब वो भी पूरा स्क्रिप्ट याद हो गया। लेक्चर जो बोलते थे उसके लिए तो स्क्रिप्ट ही होगा, जैसे अपन दे देते हैं ना किसी फिल्म एक्टर को कि इसका प्रचार करो। तो उसने एक दिन कहा मैक्स प्लैंक से कि आपके लिए तो काफी बोरिंग होगा ये, कि एक ही भाषण बार बार देते हो आप, तो आपको कितना बोरिंग लगता होगा। प्रोफेसर प्लैंक, हाउ अबाउट आई डू इट फॉर यू इन म्यूनिक। ये कैसा रहेगा कि आपकी जगह मैं लेक्चर दे दूं? अगला म्यूनिक में लेक्चर था उनका, और आप सामने बैठ सकते हो एंड मेरा कैप पहन सकते हो, ड्राइवर का जो कैप है, सफर का कैप। तो कहता दोनों को थोड़ा वैरायटी हो जाएगा। मैं भी बैठा रहता हूँ एक ही बार और आपका लेक्चर सुनता हूँ। अभी तो मेरे को पूरा याददाश्त में आ गया लेक्चर, अभी तो मैं पूरा वही लेक्चर बोल सकते, इतने बार सुना कि मैं भी बोल सकता हूँ। और आप भी बोर हो रहे होंगे एक ही लेक्चर, तो आप का रोल मैं कर लूंगा और मेरा रोल आप कर लेंगे, दोनों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। तो उनको, प्लैंक को अच्छा लगा ये, मैक्स प्लैंक को, बोला हाँ अच्छी बात है, करते हैं ऐसा। सो जब लेक्चर गए तो ड्राइवर ने खड़ा हो गया, पोडियम में चला गया। मैक्स प्लैंक उन जमाने में इतना सेलिब्रिटी का शकल वकल नहीं आता था टीवी में, आजकल तो कुछ किया 2 मिनट में टीवी में आ गया, काम करे ना करे। उस टाइम 1918 में इतना मीडिया नहीं था, किसी को शकल नहीं मालूम था। तो वो ड्राइवर चला गया, वो सोचा यही मैक्स प्लैंक है। और मैक्स प्लैंक सामने रो में बैठ गया,
ड्राइवर के कैप पहन के, सोचा ये सॉफर है उसका। तो पूरा लेक्चर दे दिया ड्राइवर ने, लॉन्ग लेक्चर। और डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस था, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उसमें। और जब लेक्चर खत्म हो गया तो एक फिजिक्स का प्रोफेसर खड़ा हो गया ऑडियंस में से। तो ड्राइवर घबरा गया कि भैया अभी ये तो क्वेश्चन पूछेगा, अभी क्या करें। तो क्वेश्चन पूछा उसने, और क्वेश्चन पूछा ड्राइवर, वो फिजिक्स के प्रोफेसर ने। अब वो बेचारा ड्राइवर था, उसको डेप्थ तो था नहीं, वो तो तोते जैसा बोल दिया वो। पर उसको थोड़ा इंटेलिजेंस था। तो ड्राइवर ने फिर जवाब क्या दिया, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा ऑडियंस है, इतना साधारण कोई क्वेश्चन पूछेगा। ये तो मेरा सामने जो मेरा ड्राइवर बैठा है सॉफर, वो आंसर कर देगा। और वो एक्चुअल वो जो बैठा था ड्राइवर बन के, वो तो मैक्स प्लैंक था। तो ये इन्होंने दिया है, मैंने सुना था, पर ये भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो तो इनका क्या कहना, क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ली मुंगर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टर्स। और कोई इन्वेस्टर थे वर्ल्ड के बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि दो टाइप के नॉलेज होते हैं। एक नॉलेज होता है रियल नॉलेज, गहराई तक ज्ञान, गहराई तक ज्ञान जो होता है। और ये किन में होता है, जो लोग ने काम किया है, फील्ड में काम किया है, सही में लैब में काम किया है और बहुत सालों तक काम किया है। ये नहीं कि एक साल काम किया और बस रिसर्च पेपर आ छाप दिया। और काफी मेहनत लगाया है टॉपिक को समझने के लिए, वो गहरा ज्ञान होता है। द सेकेंड टाइप, दूसरे टाइप का नॉलेज क्या है, ड्राइवर नॉलेज, सॉफर, सॉफर नॉलेज। उन लोग सुनते रहते तो उनको भी काफी, और पर वो डेप्थ नहीं मालूम रहता उनको। नॉलेज फ्रॉम पीपल हु हैव लर्न टू पुट ऑन अ शो, जो शो कर लेंगे। और इसीलिए न्यूज एंकर आ गया। जो न्यूज एंकर है, नेशन नेशन करते रहते हैं, नेशन। उनको डेप्थ नहीं रहता, उन्होंने काम नहीं किया उस फील्ड में, पर वो कुछ jargon सीख लेते हैं, कुछ ऐसे शब्द सीख लेते हैं, और बार बार मीडिया में वो वही तोते जैसे बोलते रहते हैं, तो लोग सोचेंगे मे बी दे हैव अ ग्रेट वॉइस, अ गुड हेयर, सूट वूट, ग्रेट हेयर, हैंडसम दिखते हैं एंकर, बट द नॉलेज जो वो देते हैं खुद का नहीं रहता उनका, सेकेंड हैंड नॉलेज रहता है। दे रील ऑफ इलोक्वेंट वर्ड्स एज इफ रीडिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, जैसे कोई स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं, वो ड्रामा ज्यादा करते हैं, डेप्थ कम रहता है। दुख की बात यह है, कहते हैं कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन अपने गहराई के नॉलेज से बोल रहा है और कोई अपना ड्राइवर जैसा नॉलेज से बोल रहा है, सॉफ्टवेयर नॉलेज। न्यूज एंकर्स, जो न्यूज एंकर्स होते हैं, चीख चीख के बोलते हैं जो, ये आसान है, एक्टर्स है वो, दे आर एक्टर्स, पीरियड, एवरीवन नोज इट, सबको मालूम है वो एक्टर है। एंड येट, फिर भी लोग कितना उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको कितना सोचते हैं कि यही अथॉरिटी है, मालूम है कि ये एक्टर है, इसको सेकेंड हैंड नॉलेज है। और वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को पैनल में बुला के उनको मॉडरेट भी कर लेते हैं उन टॉपिक पे जिनका कि उनको कुछ रत्ती भर ज्ञान नहीं हो, ऊपर का ज्ञान हो। ये तो उन्होंने न्यूज एंकर का बताया, पर जर्नलिस्ट जो कहते हैं, जो सीरियस जर्नलिस्ट होते थे बड़े बड़े पहले, कई जर्नलिस्ट होते काफी रिसर्च करते, कुछ जर्नलिस्ट, जैसे टिम सॉप ने पूरा गेट्स पे रिसर्च किया है, जो बीएमजे में तक पब्लिश किया उसने लेख। वो जर्नलिस्ट है, अमेरिकन जर्नलिस्ट, उनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं। वो काफी रिसर्च करते हैं। हमारे भी क्यू वाइब के जर्नलिस्ट है आशुतोष पाठक, वो भी काफी रिसर्च करते हैं, कभी कभी करते, कभी कभी ड्रामा भी करते हैं, दोनों है उनका। जर्नलिस्ट का तो मुश्किल रहता है, कुछ लोग सही में काफी शोध करके ट्रू नॉलेज, गहरा ज्ञान
हासिल कर लेते हैं। हमने देखा एक आशुतोष पाठक का हमने देखा था, उन्होंने पूरा बताया कैसे फार्मा इंडस्ट्री आया, कैसे कंट्रोल किया, रॉकफेलर फाउंडेशन, फिर मेडिकल एजुकेशन में जो चेंजेस हुए अमेरिका से चालू हुए। तो बहुत मैं ये हो गया कि काफ़ी उसमें जर्नलिस्ट लोग कई बार ये करते हैं, और वो एंकर भी है, दोनों काम करते हैं, पर वो जर्नलिस्ट भी है। तो ऐसे कम ही रहते हैं ऐसे। दे आर वेटरन रिपोर्टर्स हु हैव स्पेशलाइज्ड फॉर इयर्स इन अ क्लियरली डिफाइंड एरिया। एक कोई एरिया में काफ़ी रिसर्च किया है, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं। देख सीरियस एफर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए। कोई भी चीज को उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, और पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छे से कम्युनिकेट करें। बहुत उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और वो आर्टिकल्स भी लंबा लिखते हैं, वराइट केसेस एक्सेप्शन। द मेजोरिटी ऑफ जर्नलिस्ट हाउएवर फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ, पर कहते हैं ये बहुत कम ही ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं। मेजोरिटी जर्नलिस्ट होते हैं जो सॉफ्ट नॉलेज जैसा होता है, सुपरफिशियल नॉलेज होता है, और काफ़ी चीखते चिल्लाते हैं और ड्रामा करते हैं। अच्छा ये रहता है उनका प्रेजेंटेशन वगैरह। तो क्या करते हैं वो, कुछ भी आर्टिकल आर्टिकल इधर उधर थोड़ा पढ़ के अपना बोलते रहेंगे, या फिर गूगल सर्च करके बोलते रहेंगे। आजकल तो गूगल आ गया, एआई आ गया, अभी तो बहुत इजी हो गया। उनका जो टेक्स्ट होता है वन साइडेड शॉर्ट, वो जो होगा, एंड कंपनसेशन फॉर द पैची नॉलेज, एंड और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। टोन में भी कॉन्फिडेंस रहता है। मैं कहा ना, जैसे नेशन वांट्स टू नो, बोलने नहीं देते। ऐसे कुछ एंकर्स है, आप समझ गए होंगे, वो इतना चिल्लाते हैं कि एक्सपर्ट भी चुप रहता है। और बिजनेस में भी बोलते हैं, ऐसे सुपरफिशियलिटी चलता है आजकल। द लार्जर द कंपनी, जितना बड़ा कंपनी होता है, द सीईओ जो है, बड़ा सीईओ ही, उससे उम्मीद रहता है कि उसके पास स्टार क्वालिटी है, मतलब वो हर चीज उसको मालूम है, सुपरमैन है, सुपर वुमेन है, स्टार क्वालिटी। डेडिकेशन, डेडिकेशन माने लगाव काम से, गहराई सॉलेमिटी, सीरियसनेस, रिलायबल, इस पे भरोसा किया जाए, उसका कोई मोल नहीं है ऊपर जाने के लिए। अब बताइए, ऊपर जाने के लिए हमको ये सब क्वालिटी चाहिए। ये कहते हैं कि जो काम में लगाव है, जो कि सीरियस है, और जिसको कि भरोसेमंद है, ऊपर जाने के लिए वो लोग ठीक नहीं है, कहते हैं आजकल बिजनेस में। आप सोचो क्या हो रहा है फिर। हेल्थ में भी क्या हो रहा है अभी, गेट साहब ऊपर चले गए। कोई उनमें डेडिकेशन है, सीरियसनेस है। टू ऑफ एंड शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को क्या चाहिए, बिजनेस जर्नलिस्ट, जो बिजनेस के जर्नलिस्ट होते हैं, शोमैनशिप से रिजल्ट आ जाएगा, ये सोचते हैं लोग। शेयर होल्डर सोचते शोमैन से, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं शोमैनशिप से, नौटंकी से। और ऐसा बोलता होता नहीं है, सही में नहीं होता, हम गलत भ्रम में रहते हैं, नुकसान हो जाता तब तक। तो वो कहते हैं इसके बचने के लिए, ड्राइवर नॉलेज या सॉफ्टवेयर ज्ञान, ड्राइवर के ज्ञान से बचने के लिए एक बोला है कि एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस देखना है। मतलब आपका हर इंसान का एक सर्कल रहता है जिसके अंदर वो उत्तीर्ण है, जिसके अंदर वो ज्ञानी है, जिसके अंदर वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। अगर वो उस सर्कल के बाहर जा रहा, मतलब उसका नॉलेज अभी वो ड्राइवर जैसी बातें कर रहा है। आप समझ गए ना, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, महामारी के बारे में कार्डियोलॉजिस्ट आके बात कर रहे थे। अरे कार्डियोलॉजिस्ट का जो सर्कल ऑफ नॉलेज होगा वो, पर अगर उसके बाहर बात करेंगे तो वो ड्राइवर को बुला लेंगे हम अपना कार के। उतना नॉलेज वो भी सुन रहा है, न्यूज़ सुन रहा है, ये कर रहा है। आजकल 24 घंटे इतने चैनल हैं। तो वो सर्कल आप बनाओ। हर एक्सपर्ट का एक सर्कल क्या है, किस किस एरिया में इसने काम किया है, किस एरिया में इसका ये है, योगदान है। तभी जाके उसका आप बच पाओगे ये सॉफ्ट नॉलेज से, कि सूटेड बूटेड सेलिब्रिटी डॉक्टर है या सेलिब्रिटी एक्सपर्ट है। वो कहते हैं कि आप उसी सर्कल के अंदर, जो लक्ष्मण रेखा है आपका
कामयाबी का, उसी के अंदर आप रहेंगे तो आपका क्रेडिबिलिटी रहेगा, आपका इज्जत रहेगा, और आपको भरोसा करेंगे लोग। आपको मालूम होना चाहिए क्या आपके काबिलियती में है, क्या आपको समझ में है, और किस चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं है। और जरूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा सर्कल हो आपका जो इतना कुछ मालूम है, नहीं। छोटा है पर गहराई ज़्यादा जरूरी है। चौड़ाई ज़्यादा जरूरी नहीं है, गहराई। और पर सबसे जरूरी है कि आपको अपना लक्ष्मण रेखा मालूम होना चाहिए, कि हमारा जो एरिया है अपना जानकारी का, हम जिसमें एक्सपर्ट है, ये लक्ष्मण रेखा के बाहर हमको नहीं जाने का है, वो सबसे जरूरी है। तो आपको अपना मालूम होना चाहिए। इफ़ यू प्ले गेम्स वेयर अदर पीपल हैव एप्टीट्यूड एंड यू डोंट, यू आर गोइंग टू लूज। बिकॉज अगर आप अपने लक्ष्मण रेखा के बाहर गए और दूसरा किसी एक्सपर्ट है जो आपके सामने है, आप पिट जाओगे फिर। और यही आप सबसे बेस्ट प्रिडिक्शन यही कर सकते हैं कि आप पिट जाओगे, और कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या क्या बड़ा बड़ा। यू हैव टू फिगर आउट वेयर यू हैव गॉट एन एज। आपको मालूम होना चाहिए किस में आपको एडवांटेज है, किस में आप अच्छा ज्ञान है आपका, और उसी अंदर आपका स्ट्रोक खेलना है। जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन है, उसको मालूम है कि ये स्ट्रोक मैं खेल सकता हूँ, अगर वो एक्स्ट्रा स्ट्रोक खेलने जाएगा तो आउट हो जाएगा। तो हर हर फील्ड में ऐसा होना चाहिए कि हमारे ये स्ट्रोक्स है, हमारा ये कॉम्पिटेंस है, हम ये खेल सके, ये इसी में हम राय देंगे या एडवाइस करेंगे। तो आजकल क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था कि महामारी में तो जो लोग एक्चुअल ये थे उनको तो चुप भी करा दिया गया था, जो एक्सपर्ट थे सब जगह। अब सब, अभी देखिए टेड्रॉस WHO का चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, क्या है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल है। वो तो डॉक्टर नहीं है, तो उसका सर्कल क्या है? कहीं का अफ्रीकन कंट्री का भागा हुआ ये है। काफी करप्शन चार्जेस थे उसके कंट्री में। बिल गेट्स का क्या है सर्कल? वो भी डॉक्टर नहीं है, और वो सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। पैंडेमिक कब डिक्लेयर करना है, कब ये करना, कब वो करना। और हम लोग कर क्या रहे हैं? डॉक्टर लोग जिनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, चुप रहते हैं कि नौकरी बनाते हैं अपना, कि चलो फंड ले लो उनसे, क्या है उन्हें दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, कैरियर बन रहा है। पर उसके में भी आपका कॉम्पिटेंस आप त्याग दे रहे हो अपना। ये बहुत अभी ये आ रहा है कि ऊपर जो जा रहे हैं, नॉन एक्सपर्ट्स, नॉन प्रोफेशनल्स लोग प्रोफेशनल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये मेडिकल प्रोफेशन में हो रहा है। अपना ड्राइवर को बोलो वही बन जाएगा यार, डायरेक्टर जनरल WHO का, अगर टेड्रोस बन सकता है तो। तो आपको एंड में यही बोला कि आपको इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। और लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि टेड्रोस डॉक्टर नहीं है। उसको दूसरा टर्म भी दे दिया, बिल गेट्स का ही है अभी पूरा कंट्रोल। WHO को बिल गेट्स ही करता है। अमेरिका इसलिए अलग हो गया, पर अमेरिका अलग होने से कुछ नहीं, और पावर बढ़ गया गेट्स का, क्योंकि तो कैसे पता चलेगा कि ये ड्राइवर का नॉलेज ज्ञान है इसके पास, शॉफर का ज्ञान है, या सही में एक्सपर्ट है? ये कहते हैं जो सही का जो एक्सपर्ट होगा उनको अपना लिमिट मालूम रहता, आपका अपना ये मालूम रहता, सीमाएं मालूम रहती है कि क्या उनको मालूम है, क्या उनको मालूम नहीं है। अगर उनको पता चले कि कोई चीज उनके सीमा के बाहर है, तो वो चुप रहते हैं या बोलते हैं आई डोंट नो, वो एक्सपर्ट का ये है। पर जो ड्राइवर वाले, और उनको कोई ये नहीं है, बोलने में कोई झिझक नहीं है, वो ट्रू एक्सपर्ट है। पर जो ड्राइवर नॉलेज वाले रहते हैं, वो सब कुछ कहेंगे पर ऐसा नहीं कहेंगे आई डोंट नो, सब चीज में अपना राय दे देंगे। आदमी तो एक भी अगर आई डोंट नो बोलता है तो मतलब वो शायद एक्सपर्ट नहीं है, वो देखना है। एक्सपर्ट गर्व के साथ कहता है कि ये मेरा फील नहीं है, दूसरे एक्सपर्ट से पूछो। तो महामारी में तो दूसरे एक्सपर्ट तो चुप्पी करा दिए गए थे उनको,
एक कोई बोल रहा है वही है, और वो जो कौन है, अपने टेड्रोस जैसे लोग, गेट्स जैसे लोग, जो कि जिनका की सर्कल ही नहीं है इस फील्ड में। तो देखिए कितना मतलब ये हो जाता है, और सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड क्या हो गया उनको समझ में नहीं आता हमको। तो हमको यही आज बताना था कि देखिए अभी फिर से कब अगला महामारी की भी तैयारी कर रहे हैं, और वो उन्हीं लोग बोल रहे हैं। गेट्स बोल रहा है अगला महामारी का, डिजीज एक्स का, और टेड्रॉस बोल रहा है WHO का, और वो ट्रीटी साइन कराना चाहता है, और सब डांस कर रहे हैं उनके इस पे। और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स में जितने भी पॉलिटिशियंस है, ये हैं ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी एक्सपर्ट्स नहीं है, और मेडिकल वाले तो दबे हुए ही है, उनका तो आवाज़ ही बंद कर दिया, या बोलते भी नहीं है, या जो ऊपर जाते हैं वो अपना कैरियर बना लेते हैं। उसमें दिया है ना, ऊपर जाने के लिए आपको डेडिकेशन नहीं चाहिए, रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, आपको काम से लगाव की जरूरत नहीं है ऊपर जाने के लिए, आपको भरोसेमंद होना की जरूरत नहीं है, आप बस ऊपर चले जाओ और फिर अपना कैरियर। अभी डॉक्टर साइंटिस्ट भी जो ऊपर जाते हैं वो भी ऐसा ही, अभी ऐसा कुछ मेरे को लगता, कुछ ऐसे उनकी नियत ऐसे हो रहा है, इसलिए जनहित के लिए ये ठीक नहीं है। ये थोड़ा मेरे को लाइट में लाना था आज। धन्यवाद।